तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री छात्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संवाद में कई बार बंगाल का जिक्र कर चुके हैं, बंगाल की तारीफ कर चुके हैं। 2 साल में प्रधानमंत्री दूसरी बार शांति निकेतन से जुड़ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, मई 2018 में प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आज वो वहां के शताब्दी समारोह में वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। तो सवाल 10 बजे की चर्चा के क्या हैं? प्रधानमंत्री विश्व भारती से बंगाल को क्या संदेश देंगे? सबसे बड़ा सवाल यही होगा प्रधानमंत्री के संबोधन से। प्रधानमंत्री बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर बोलेंगे क्या, क्योंकि लगातार बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर हमलावर रही है। तीसरा सवाल ये, गुरुदेव की धरती से पीएम देंगे सोनार बंगाल का मंत्र। आपको याद होगा अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान क्या कहा था। चौथा सवाल ये, प्रधानमंत्री शांति निकेतन से ममता बनर्जी को क्या जवाब देने वाले हैं। इसी के साथ पांचवा सवाल चर्चा का ये, राजनीति प्रथम वर्सेस राष्ट्र प्रथम की लड़ाई अब पश्चिम बंगाल में क्या देखने को मिल रही है। आप संयोग देखिए कि 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह विश्व भारती यूनिवर्सिटी गए थे और आज खुद प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। यानी 1 हफ्ते के अंदर शांति निकेतन में बीजेपी के 2 बड़े कद्दावर नेता यानी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। शताब्दी समारोह है, लेकिन छात्रों से जुड़ने का उनका जो मकसद है, हमेशा से महापुरुषों के जो उपदेश रहे हैं, उनके आदर्श रहे हैं, उन पर चलने की अपील प्रधानमंत्री ने छात्रों से की है। इससे पहले जब 2018 में वो जुड़े थे तब भी इस तरह की बातें उन्होंने कही थी और अभी 48 घंटे के अंदर, आप इसे ऐसे समझिए, 48 घंटे में देश की सबसे पुरानी दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगे। और मेरे साथ प्रसेनजीत हैं, संवाददाता बोलपुर से मेरे सहयोगी। मनीष शुक्ला भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और पूरा पैनल मेरे साथ होगा। आगे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन प्रसेनजीत, आज प्रधानमंत्री का ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, एकदम से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, शांति निकेतन की जो आज का जो प्रोग्राम है वहां पर जो वो वर्चुअल सभा रखेंगे, वहां पर क्या बोलते हैं ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक ही हफ्ते के अंदर एक तरफ से अमित शाह जी आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली स्पीच देने वाले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ का संस्कृति, बंगाल का जो रीति रिवाज है, इसके बारे में वो क्या बोलते हैं ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भी विश्व भारती के अंदर जो बार बार एक के बाद एक अभियोग उठ रहे हैं, पॉलिटिक्स की, राजनीति के जो अभियोग उठ रहे हैं, उसके बारे में भी क्या बोलते हैं ये तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण होगा। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ अभी, ये बोलपुर हेलीपैड है, आपको दिखाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। विश्व भारती का जो वीसी है वो जा रहा है, गाड़ी में उठ रहा है अभी। और उसके अलावा पीछे गवर्नर अभी तक आ चुके हैं, गवर्नर भी निकल रहे हैं और यहाँ से सीधे वो लोग विश्व भारती के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर जो आज के प्रोग्राम है वहां पर अटेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये है कि विश्व भारती की 100 साल पूरी होने वाली है, मतलब एकदम से 100 साल की जो विशेष प्रोग्राम है वहां पर वो भी चले रहे। आपने देखा कि गवर्नर पहुंच गए शांति निकेतन, वो अभी शांति निकेतन की तरफ जा रहे हैं। और सभी देखने के लिए अभी इस वक्त जो बात सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है कि विश्व भारती के अंदर एक के बाद एक जो घटना घटी है, जो अभियोग उठ रहा है, शासक दल टीएमसी की जो अभियोग उठा रहा है, उसके बारे में आज नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, विश्व भारती की संस्कृति के बारे में क्या बोलते हैं। इसके अलावा विश्व भारती में रहकर पश्चिम बंगाल के जो सिचुएशन है उस पर कोई बात प्रधानमंत्री जी करते हैं कि नहीं, इस बारे में इस तरफ सभी की नजर है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति के ऊपर अभी विश्व भारती का जो मूवमेंट चल रहा है, एक हफ्ते के अंदर राष्ट्र अमित शाह जी, उसके बाद प्रधानमंत्री, इसका मतलब है कि विश्व भारती का जो संस्कृति है उसको पकड़कर राजनीति में बीजेपी पश्चिम बंगाल में और भी ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, ये एकदम से स्पष्ट बोला जा सकता है। और पश्चिम बंगाल की संस्कृति को लेकर ही तो ममता बनर्जी लगातार हमलावर भी रही हैं, इसलिए वो तमाम बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहरी बताती रही हैं। मनीष, बांग्ला अस्मिता, संस्कृति, टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आज इन सब नामों का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में होगा।
जी हाँ, बिल्कुल होगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप विश्व भारती की बात कर रही हैं, शांति निकेतन की बात कर रही हैं, तो ये एक सेंटिमेंट है बंगाली लोगों का। वो अटैच हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से, उनकी कृतियों से, और हर बंगाली के दिल में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर बसते हैं। और ये आरोप जरूर लगते रहे हैं टीएमसी की तरफ से कि जो बीजेपी है या बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनमें बंगाल के कल्चर और सेंटिमेंट के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर हम इस कार्यक्रम के लिहाज से बात करें तो देखिए, एएमयू का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया कि सबका साथ सबका विकास, वो सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। जो विकास की दौड़ है उसमें कोई पीछे ना छूट जाए, प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे थे। और यहाँ भले उसको चुनावी उसको मायने देखे जा रहे हैं क्योंकि कुछ महीनों के बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर प्रधानमंत्री जहाँ संबोधित करने वाले हैं, जिस विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में, जाहिर तौर पर चाहे जनगण मन की बात की जाए, चाहे भारत की आज़ादी की बात की जाए, एक बहुत बड़ा रोल रहा है विश्व भारती का। दूसरी बड़ी बात कि विश्व भारती एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ने आते हैं, और बंगाल का जो कल्चर है उसको पूरी दुनिया में ले करके जाते हैं। तो जाहिर तौर पर उस संदेश को प्रधानमंत्री अपने जो भाषण होगा, जो स्पीच होगा, उसमें मेंशन करेंगे। चुनाव की बात नहीं की जाएगी, लेकिन जाहिर तौर पर यह बात जरूर कही जाएगी कि किस तरीके से आने वाले टाइम में, जैसा बीजेपी भी टारगेट कर रही है कि बाहरी लोगों को बसाया गया, इलीगल बांग्लादेशियों को बसाया गया, बंगाल के कल्चर को खत्म करने की कोशिश की गई। बंगाल के साहित्य के जरिए, वहाँ की संस्कृति के जरिए अब हम ये कहें कि अपने संबोधन से सीधा जुड़ने की कोशिश और खुद को बंगाल के लोगों से जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। तौसीफ अहमद खान टीएमसी से जुड़ेंगे हमारे साथ, समर्थक हैं टीएमसी के। सुनीत चोपड़ा सीपीएम नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन गुरु प्रकाश, आज प्रधानमंत्री विश्व भारती से बंगाल को सीधा संदेश क्या देने वाले हैं? नहीं, देखिए, टैगोर जी ने जो एक सशक्त राष्ट्र का सपना देखा था और वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, हम लोग एक संगठन के रूप में, एक पार्टी के रूप में, हमारे लिए प्रतिबद्धता है, हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है। जब टैगोर जी कहते हैं होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, हम लोग उस नारे पे विश्वास करने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस संस्कृति को, टैगोर जी के सपना को सच करने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाई है, और ये निश्चित रूप से आज जो संवाद होना है उससे एक सकारात्मक नतीजा निकलेगा। और अब देखिए, लगातार इसको राजनीति से जोड़ने की आवश्यकता है नहीं कतई भी, क्योंकि अभी एएमयू में संवाद हुआ तो लगातार प्रधानमंत्री की जो शैली है कि वो निरंतर जो युवा भारत है उससे संवाद जारी रखते हैं और देखते हैं कि भाई न्यू इंडिया के एस्पिरेशंस क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, लेकिन एट द सेम टाइम रूटेड इन योर आइडियाज। तो टैगोर जी ने जो सपना देखा था सशक्त राष्ट्र का, कि एक दिन भारत जो है संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा, परम वैभव राष्ट्र बनेगा और विश्व गुरु बनेगा, उस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में देखा है कि किस प्रकार भारत ने, वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ब्राजील हो, हेल्थ डिप्लोमेसी में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो नई वैश्विक व्यवस्था बनेगी, उसमें भारत का हस्तक्षेप बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं बहुत ही उत्सुकता से कि प्रधानमंत्री का जो भाषण हो। आलोक मेहता सर, सबसे पहले तो आप इसे कैसे देख रहे हैं ये भी जानना है मुझे, और दूसरी बात ये जो कि अभी गुरु प्रकाश ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं होगा, राजनीतिक भाषण नहीं होगा, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, कल ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया है कि अब जितने भी महापुरुष हैं उनके सम्मान में टीएमसी भी कार्यक्रम करेगी। मैं दोनों बातों पे ही आपका रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए पयोधी जी, पहली बात यह है कि देश का एकमात्र ये विश्वविद्यालय है विश्व भारती, जिसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो चांसलर के नाते वो अपनी बात कह रहे हैं, और ख़ास करके शताब्दी समारोह के अवसर पर। इसलिए इसको ये सही है कि इसको राजनीति से हम लोगों को तो नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरा संदेश, जैसा अभी कहा गया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व बंधुत्व का नारा यहाँ से दिया था। बंगाल की भूमि पर जहाँ ममता दीदी ये कहती है कि अरे बाहर का कौन आ गया, बाहर के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, चाहे वो चुनाव के लिए जाएं, चाहे और कारण से जाएं, और बंगाल के लोग देश भर में हैं, दुनिया भर में हैं, केवल भारत में नहीं हैं। तो इसलिए एक अप्रत्यक्ष रूप से युवा पीढ़ी को एक संदेश कि विश्व बंधुत्व का, भारत की आत्मनिर्भरता का, भारत की युवा पीढ़ी से, देखिए स्वामी विवेकानंद का भी जैसे जिक्र किया गया, नरेंद्र मोदी जी शुरू से स्वामी विवेकानंद की चर्चा यहाँ से लेकर अमेरिका में भी या दुनिया भर में करते हैं। बंगाल की, ये नहीं कि बंगाल में जाके बंगाल की बात करना है उनको। मेरा ऐसा मानना है कि वो शिक्षा, नई शिक्षा नीति, आज जो नई शिक्षा नीति आ रही है,
आपने देखा वहाँ पर मानव माने शिक्षा मंत्री, अब तो शिक्षा मंत्रालय ही कह दिया गया, मानव संसाधन मंत्रालय अब नहीं कहा जाता, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वही एक आदर्श रहा है विश्व भारती, शांति निकेतन की तरह से पैटर्न पर नई शिक्षा नीति बनाई गई है और उसको लागू इस साल से किया जाना है। तो मुझे लगता है कि बंगाल के असर तो जाएगा। देखिए ये सही है, वहाँ की जनता को बार बार वर्चुअल चाहे हो, देश भर में जब लोग देखते हैं तो बंगाल के लोगों को मैसेज जाएगा कि हम इनका काम, प्रधानमंत्री और देश में राजनीति से अधिक बड़ी बात है देश को सशक्त बनाना और दुनिया से जोड़ना। विश्व भारती का मैसेज भी यही है कि आप दुनिया से जुड़िए, आप बंगाल को संक्षिप्त मत करिए। बंगाल से क्रांति जरूर उपजे, आत्मनिर्भरता की उपजे, हिंसा की राजनीति खत्म हो, ये संदेश मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूर प्रधानमंत्री देंगे। और उनका हमेशा एक आदर्श रहा है कि भाई जब भी वो गए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी उनको बारे में बात करेंगे, बंगाल की संस्कृति पर बात करेंगे, तो वो तो अपनी जगह है, वो तो बंगाल की संस्कृति सारी दुनिया को पहुंचाई। और जनगण मन देखिए जहाँ से उपजा उसी भावना को पहुंचा करके उन लोगों को जो संकीर्ण दृष्टि से और हिमाचल कहना चाहिए कि हिंसा की राजनीति करते हैं, उसके लिए कि जवाब भी होगा इस मौके पर। और मैं समझता हूं कि आज तय नहीं हुआ है, ऐसे कार्यक्रम बहुत पहले तय हो जाते हैं, इसलिए इसको भी चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सुनील चोपड़ा, मैं आपके पास आऊं, गीता भट्ट से एक रिएक्शन मुझे लेना है। होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की इस बात को ध्यान में रखें और अब से 48 घंटे पहले जब एएमयू में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास यही आधार है अब देश के आगे तरक्की क्या, तो क्या आज हम प्रधानमंत्री के संबोधन में इन दोनों बातों का मेल देखेंगे? जी पयोधी जी, आज विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है जिसमें कि प्रधानमंत्री उनके चांसलर के रूप में उसमें भाग ले रहे हैं। और जो आपने गुरुदेव की बात कही कि पूरा विश्व एक परिवार है, उसी को उन्होंने अपने विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी बनाया, यत्र विश्वम भवते तनिदम, कि पूरा जो विश्व है वह एक घोंसले के रूप में है। तो उन्होंने अपनी जो ये विश्वविद्यालय को है उसको एक उस घोंसले के रूप में देखा जहां विश्व भर से लोग ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए आएंगे। तो यह जो विश्वविद्यालय है, यह गुरुदेव ने जो हमारे ऋषि मुनियों के जो विचार थे, जो उनका ज्ञान विज्ञान था, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस विश्वविद्यालय की जो आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसी भाव को और आगे बढ़ाते हुए जो बात उन्होंने बार बार कही है कि 2022 में जो नया भारत जो पूर्ण करने का जो एक ध्येय है, उसमें जो शिक्षा संस्थान है और शिक्षा नीति दोनों ही बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और उसमें ऐसे विश्वविद्यालय ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगे निभाएंगे, जैसे कि अभी आलोक जी ने भी कहा कि जो नई शिक्षा नीति जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है, उसका जो एक मूल विचार है वह जिस प्रकार से शांति निकेतन में जो एक तरह से जो पढ़ाई का जो मॉडल है उसको ध्यान में रखते हुए ही उसको एक तरह से उसकी जो नींव है उसी पर आधारित। तो आज जब प्रधानमंत्री वहां संबोधन देंगे तो अवश्य ही वह जो बंगाल की एक समृद्ध विरासत है और ऐसी विरासत जिसने कि एक बड़े लंबे समय तक, चाहे हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वह, लेकिन शायद इसको इस तरह से ना तो ममता बनर्जी देख रही हैं, गीता भट्ट, ना तो ममता बनर्जी देख रही हैं, ना ही बाकी राज्य की क्षेत्र की पार्टियां। सुनील चोपड़ा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले विकास को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कविता लिखी थी उसका प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वर्ष जून में कार्यक्रम में पाठ किया था, आपको वो सुनाते हैं। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, चोलाए चोलाए बाजबे जोयर मेरी, चोलाए चोलाए बाजबे जोयर मेरी, पायर बेगे ही पोत केटे जाए कोरिश्ना आर दे। यानी हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो, सोचिए ये कितना बड़ा मंत्र है, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। जब इतनी बड़ी प्रेरणा
हमारे सामने है तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुनीत चोपड़ा, महापुरुषों का सम्मान करना या फिर छात्रों को संबोधित करना, इस पर राजनीति कोई कैसे तलाश सकता है? इसे राजनीति से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है? पहली बात जो हमें समझनी है कि आज एक बहुत शर्मनाक विचारधारा हमारे बीच में आ गई है। हम हर चीज़ को राजनीति कहते हैं। रियलिटी ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें राजनीति नहीं होती है। आपको याद होना चाहिए कि रविंद्रनाथ जी जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने लोगों को मारा था तो रविंद्रनाथ जी ने अपनी सर की उपाधि अंग्रेज को वापस दे दी थी। लेकिन मोदी जी तो उल्टा कर रहे हैं। ये अपने किसानों को दिल्ली की सड़कों पे मार रहे हैं और फिर जा रहे हैं विश्व भारती के 100 साल मनाने के लिए। टैगोर कभी नहीं मान सकते थे कि एक भी हिंदुस्तानी मरे। मेरे पास उनके यहाँ का एक पत्र है एक पंजाब के आर्टिस्ट का, और उन्होंने आलोकेंद्रनाथ टैगोर को लिखा है कि चौरी चौरा के बाद जो हुआ है बताइए हमें गुरुदेव के विचार क्या हैं। टैगोर बहुत ही पॉलिटिकल आदमी थे और उन्होंने देखा कि अगर लोग अपना सिर झुका रहे हैं साम्राज्यवाद के सामने। सुनीत चोपड़ा, अगर यही बात है तो पहला किसानों के साथ तो वार्ता चल रही है। किसानों के साथ वार्ता चल रही है और किसानों को लेके कंसर्न तो सबका है, पूरे देश का है, आपका है, हमारा है, सबका है। लेकिन दूसरी बात यह है सुनीत चोपड़ा, आप अगर उन्हीं विचारों की बात कर रहे हैं, आप उन विचारधारा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग कहाँ खड़े हैं आज पश्चिम बंगाल में? राजनीति से जोड़कर आप इसे देख रहे हैं, तो उसी से जोड़कर मैंने सवाल किया। ब्रेक के बाद आऊंगी आपके पास, आप बताइएगा मुझे कि फिर आप लोग कहां हैं अगर इसी विचारधारा का पालन आप भी करते हैं और यही आपकी अगर विचारधारा है तो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.